नमस्कार। मौसम के अलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 6 अप्रैल 2025 का दिन है। आज की मौसमी प्रणालियाँ या मौसमी विश्लेषण में नज़र डालें तो यहाँ पर देखें तो एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास है, जो कि कम समय के लिए बनने वाली स्थितियाँ हैं, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ा है तो यहाँ पर जो है हवाएं ऊपर उठने लगी और इसी की वजह से सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर बनने लगी। जबकि पश्चिमी अरब सागर के आसपास एक एंटीसाइक्लोनिक सर्कुलेशन या कहे प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। केरल के आसपास सर्कुलेशन की स्थिति उभर रही, जबकि बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र धीरे धीरे प्रभाव में आ रहा है, जो आगामी दिनों में इसके निम्न दबाव की ओर बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व के आसपास एंटीसाइक्लोनिक या प्रति चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है और एक WD उत्तरी राज्यों से होते लगभग आगे निकल चुका है और हल्का प्रभाव इसका देखा जाएगा। आगामी दिनों में देखें तो शुष्क मौसम की स्थितियां, बढ़ता हुआ तापमान देखा जाएगा। राजस्थान के क्षेत्रों से लगाकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब, हरियाणा से लगाकर तापमान में बढ़ोतरी होगी। कई जगहों पर तापमान 42 से 45 डिग्री तक दर्ज होने की संभावना है, लेकिन जल्द ही 3-4 दिन बाद तापमान में गिरावट होगी। राजस्थान से उत्तर पश्चिमी मध्य भारत में कई जगहों पर मेघ गर्जन वाले बादल बनेंगे। कई जगहों पर धूल भरी अंधड़ चलने से जो तापमान है उसमें गिरावट आएगी। बारिश की गतिविधियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर देखी जाएगी। राजस्थान के भी कई जिलों में उस दौरान हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज खंड वर्षा, धूल भरी आंधी, कहीं कहीं ओलावृष्टि की घटनाएं, ये सब कुछ होने से तापमान में गिरावट होगी। लगभग 9 तारीख तक तापमान की बढ़ोतरी बनी रहेगी, जबकि 10 तारीख से तापमान में अच्छी खासी आगे गिरावट देखी जाएगी और ये गिरावट आगे स्थिरता के साथ बनी रहेगी। यानी 10 अप्रैल से लगाकर लगभग 20-22 अप्रैल तक तापमान में गिरावट और लगभग यहाँ पर देखें तो 35 से लगाकर 40-42 डिग्री के नीचे तापमान बने रहेंगे कई राज्यों में, जिसमें राजस्थान के इलाकों में देखें तो 40 से नीचे तापमान बने रहने की संभावना, यानी लगभग 37 से लगाकर 40 के नीचे कई क्षेत्रों में तापमान बने रहेंगे। और जैसे ही 10 से लगाकर बादलों की आवाजाही, खंड वर्षा की स्थितियाँ होगी तो तापमान एक बार 34-35 और बीच में वापस हल्का बढ़ेगा। फिर उसके बाद जो है तीसरे सप्ताह की शुरुआत के आसपास भी यहाँ पर जो है तापमान में अच्छी खासी गिरावट फिर से देखी जाएगी। बीच में हल्का तापमान बढ़ेगा और फिर गिरावट देखी जाएगी। इस प्रकार का माहौल बना रहेगा। और आगामी दिनों में जो है बारिश की गतिविधियों को लेकर देखें तो पंजाब, हरियाणा से लगाकर हिमाचल होते हुए बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों में प्रभावी सिस्टम की वजह से दक्षिण भारत, दक्षिण मध्य भारत से लगाकर महाराष्ट्र के इलाके हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन क्षेत्रों में भी बादल छाने के साथ ही मेघ गर्जन वाले बादल और जो उमस भरा माहौल बनता है वो भी बीच में देखने को मिलेगा। और अंधड़ वाली स्थिति का माहौल भी देखा जाएगा कई जगहों पर, यानी धुंधला मौसम भी देखा जाएगा, जिसमें धूल भरे गुबार जो है कई जगहों पर उड़ते हुए आसमान की गहराइयों में जाते हुए जो है धूल के गुबार भी आने वाले दूसरे और तीसरे सप्ताह में कई जगहों पर देखे जाने की संभावना, यानी काफ़ी परिवर्तनशील मौसम रहेगा। तो किसान भाई जिनके फसल कटाई का कार्य चल रहा है उनके लिए जानकारी रहेगी कि 10 तारीख तक जितना हो सके फसल निपटारा कर ले हुए। जोधपुर संभाग से लगाकर बीकानेर संभाग तक के इलाके, पूर्वी राजस्थान के इलाके, जहां 10 तारीख तक आपको फसल कटाई का कार्य अच्छी तरीके से करना चाहिए। उसके बाद 10 तारीख से लगाकर मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। कई जगहों पर अंधड़, धूल भरी गतिविधियों के साथ खंड वर्षा, मेघ गर्जन की स्थिति होगी, तो उस दौरान जो है आपको परेशानी न हो। तो इस प्रकार के मौसम की जानकारी को आप ध्यान में रखते हुए फसल कटाई का कार्य करें। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान चेलावास मारोड जंक्शन क्षेत्र का 42.22 डिग्री सेल्सियस यानी 42 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 19.5 डिग्री के आसपास, जबकि अधिकतम आर्द्रता 46% रही। न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 17% के ऊपर रही। वायु दबाव घटकर 1008 मिलीबार। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से लगभग 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक दर्ज की गई। और आगामी 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार की स्थिति यहाँ पर बने रहने की संभावना है। और हीट वेव, लू की स्थिति देखे जाने की संभावना गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र आगामी 72 घंटों के दौरान विशेषकर होने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर उष्ण लहर या कहे हीट वेव की संभावना उत्तर पश्चिमी गुजरात, उत्तरी गुजरात के आसपास से लगाकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में रहेगी। और उसके बाद 10 तारीख से तापमान में गिरावट उत्तर पश्चिमी राजस्थान से शुरू हो जाएगी, जो धीरे धीरे गुजरात के इलाकों में भी 11 तारीख होते होते तापमान में गिरावट देखी जाएगी। बादलों का जो है यहाँ पर झुंड होने लगेगा या बादल छाने लगेंगे। कई जगहों पर कपासी बादलों का आवागमन, मेघ गर्जन वाली स्थिति, कई जगहों पर बूंदाबांदी, ये सब कुछ जो है कई राज्यों में देखे जाने की संभावना 10 से लगाकर 20 अप्रैल के मध्य, 10 से शुरुआती 9 से ही कुछ यहाँ पर संभावना है 8 तारीख की रात्रि से लगाकर उत्तर पश्चिमी राजस्थान में बनती हुई बादलों की आवाजाही का दौर, कुछ मेघ गर्जन की स्थिति या अंधड़ वाली स्थिति उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। और 10 तारीख से ये जोधपुर संभाग से लगाकर मध्य राजस्थान तक भी बूंदाबांदी, बौछार, बिजली चमक और धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों की संभावना है। तापमान की स्थिति
10 तारीख तक से लगाकर जो है देखें तो उसके पहले बनी रहेगी। उसके बाद तापमान में गिरावट आएगी, तो तापमान में भी राहत उस दौरान होने की संभावना है। उसके बाद मई का महीना काफ़ी गर्म रहेगा और अप्रैल के अंतिम दिनों से लगाकर भी काफ़ी गर्मी का माहौल रहेगा। उस पर भी जानकारी आगामी दिनों में देते रहेंगे। फिलहाल 10 से लगाकर 15 अप्रैल तक की जानकारी आपको लगभग जो है आज से 10 दिन पहले से ही लगातार दी जा रही थी कि जो पहला सप्ताह है उसमें भी राजस्थान के उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से लगाकर मध्य राजस्थान के आसपास मेघ गर्जन वाले बादल बनने और खंड वर्षा की संभावना है। कुछ उत्तरी राजस्थान में भी बादलों की आवाजाही, बूंदाबांदी, बौछार, और फिर दूसरे सप्ताह में ये मौसम फिर से बदलने की संभावना है 10 अप्रैल के आसपास से लगा कर आए। तो किसान भाई इस प्रकार के मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने फसल कटाई का कार्य लगातार आगे जारी रखें और 10 तारीख के आसपास आते आते आप जो है बारिश के मौसम को ज़्यादातर ध्यान में रखकर फसलों का निपटारा करते रहे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।